हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट आ रहा है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज़ ए डिवाइस इनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर ए टेलीफोन केबल लाइंस। ठीक है, ये हमारे देखो पहले यूज़ होते थे मॉडेम्स। इसका काम क्या होता था कि जो भी हमारे कंप्यूटर के सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, मॉडेम करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल जो सिग्नल होता है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस होता था, ये हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता था और एक वायर आती थी जो उसमें कनेक्ट करके जो हमारा इंटरनेट है उसको हमारे कंप्यूटर में पास करती थी। ठीक है, उसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट है अपनी हम गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उसको हम चला सकते थे। ठीक है, आज भी यूज़ होता है मॉडर्न, लेकिन उतना थोड़ा कम यूज़ होता है। लेकिन आजकल हम क्या है, हॉटस्पॉट के थ्रू हम अपना काम कर लेते हैं। ये देखो RJ45। ठीक है, RJ45 इसका एक डिवाइस है। इसमें क्या है, एन 8 वायर्ड कनेक्टर यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर ऑन ए लैन। ठीक है, लैन के साथ कनेक्ट होके ये हमारा 8 वायर, ठीक है, इसमें एक छोटी छोटी वायर्स होती हैं, उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को। उसका नाम है RJ45। उसके बाद है हमारा इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या होता है? एक काइंड ऑफ नेटवर्क अडेप्टर। ठीक है, ये भी एक हमारा डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, नेटवर्क को आगे पास ऑन करना। उसके बाद है हमारा स्विच। स्विच स्विच क्या होता है? ये स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है, एक हमारा एक छोटा सा एक हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन ए लैन। ठीक है, जो हमारे लैन के साथ जुड़े होते हैं, हमारे जितने कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करता है। उसके बाद हमारा रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाइज रिसीव सिग्नल। ठीक है, जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करता है, देन रीट्रांसमिट इट ऑन ए इट ऑन द नेटवर्क। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो सिग्नल आ रहे हैं उनको अपने पास रखता है, फिर आगे उसको क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारा कोई लेटर आ रहा है, अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे जो नेबर्स होंगे वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब जब तुम आ जाओगे अपने शाम को अपने घर पे, तो वो तुम्हारे जो नेबर्स हैं वो तुम्हें जो भी लेटर होगा वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है, सेम काम कौन करता है? रिपीटर। रिपीटर भी ये काम करता है, सिग्नल को अपने पास रखता है, फिर आगे उसको रीट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है? ये नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये हमारे जो एक तरह का डिवाइस होता है, ये करता है क्या है, जो दो नेटवर्क होते हैं आपस में उनको कनेक्ट करता है। गेटवे क्या होता है? ये नेटवर्क डिवाइस, ये भी हमारा एक नेटवर्क डिवाइस होता है दैट कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क। ठीक है, जो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं जो बिल्कुल अलग है, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है कौन? गेटवे। उसके बाद हमारा वाईफाई कार्ड है, स्मॉल पोर्टेबल कार्ड। ठीक है, ये छोटा सा होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब हम यहाँ से वहाँ लेके उसको घूम सकते हैं। दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस मतलब बिना तार के हम अपने इंटरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं, किसके थ्रू? वाईफाई कार्ड के थ्रू। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल क्या होता है? पेपर में आ सकता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल? इसकी क्या डेफिनेशन है? इस ए सेट ऑफ स्पेशल रूल्स। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको ये फॉलो करता है कौन? प्रोटोकॉल्स। टू और मोर मशीन ऑन ए नेटवर्क फॉलो द कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने पर्सन ए को मैसेज भेजना है, तो मेरा सीधा मैसेज ये है कि पर्सन जो ए है उसके पास ही जाएगा। पर्सन ए पर्सन बी को भेजेगा तो जो मैसेज है सिर्फ वो पर्सन बी के पास ही जाएगा, ये नहीं कि सी के पास जा रहा है, डी के पास जा रहा है, इस तरह से। और हमारा दूसरा एग्जांपल क्या होता है प्रोटोकॉल्स का? अब जैसे हम स्कूल में देखो, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर स्कूल की ड्रेस होती है, ये तो नहीं कि जो घर की ड्रेस है उसमें स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, वो भी अपने कुल रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का कोई पूछ ले तो इसका क्या मतलब होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टीसीपी। ठीक है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट ब्रेक्स द डाटा इनटू पैकेट्स। का काम क्या होता है? डाटा को ब्रेक करना, किसकी फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में। दैट द नेटवर्क कैन हैंडल एफिशिएंटली। उसके उसकी बात क्या होगा? जो भी नेटवर्क उसका होगा उसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? हमारा टीसीपी। उसके बाद हमारा आईपी। आईपी की फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट गिव्स डिस्टिंक्ट एड्रेस। ठीक है, ये पर्टिकुलर इसकी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है टू ईच डाटा पैकेट्स। ठीक है, अब जैसे हम किसी को मेल करनी है तो हम जैसे हम किसी का एक ईमेल आईडी होता है, जैसे apc@gmail.com किसी का ईमेल आईडी है, तो उसमें क्या होगा आईपी एड्रेस में, कि एक हर कंप्यूटर होता है उसका एक अपना एड्रेस होता है, तो वो जो भी हम मेल कर रहे हैं वो सिर्फ उसी पर्सन के पास जाएगी, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। इसी तरह हमारे स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, उनका सबका एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है।
ये अगर देखना चाहो तो अपना देख भी सकते हैं हम, गूगल पे हमें टाइप करना पड़ेगा व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो उस पर साफ साफ वो लिखा हुआ आ जाएगा आपके, आपका जो कंप्यूटर मोबाइल है उसका आईपी एड्रेस क्या है। इससे थ्रू जैसे पुलिस है उनके पास कई बार इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई फलां जगह किसी ने बम रख दिया है या फिर कोई भी है इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस वाले पता कैसे लगाते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू कि कहाँ से मेल आई है या कहाँ से मैसेज आया है। ठीक है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। उसके बाद हमारा एफटीपी। एफटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफटीपी के अंदर इट इज़ यूज टू ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑन द नेटवर्क। ठीक है, इसमें फाइल्स की हम मूवमेंट कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है एच टी टी पी। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ ए प्रोटोकॉल, ये हमारा क्या एक प्रोटोकॉल है दैट इज यूज टू ट्रांसफरिंग ए हाइपर टेक्स्ट फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मतलब एक लार्ज स्केल पे हमारी जो भी फाइल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा है पी पी पी। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स यूजिंग ए सीरियल इंटरफेस। ठीक है, सीरियल इंटरफेस का हम यूज़ करते हुए आपस में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में। उसके बाद है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस एम टी पी। इट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जो भी हम मेल करते हैं, याहू मेल, जी मेल, जो भी है वो हमारा किसकी हेल्प से होता है, एस एम टी पी की हेल्प से होता है। इसके थ्रू जो भी हमारी ईमेल्स हैं वो हमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हमारा पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी बोलते हैं इट रिसीव एंड होल्ड्स द ईमेल फ्रॉम एन इंडिविजुअल अंटिल दे पिक इट अप। ठीक है, पीओपी का काम क्या होता है कि हमें जो भी हम मेल कर रहे हैं उसको क्या करता है, रिसीव करता है, अपने पास रखता है, होल्ड रखता है। होल्ड मतलब अपने पास रखता है ईमेल्स को, जब तक जो इंडिविजुअल है जिसको हमने मेल करी है, जब तक उसको पिकअप ना हो जाए, उसको मतलब प्राप्त ना कर ले। ठीक है, ये तो नहीं कि हर कोई बंदा हमेशा ऑनलाइन रहता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि उसका हमेशा जो इंटरनेट का है डाटा हमेशा ऑन रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब भी वो ऑन करेगा अपना इंटरनेट का डाटा, तो अपने जो भी ईमेल्स होंगी उसको वो रिसीव कर लेगा। तो लेकिन ये तब तक होल्ड कौन रखता है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा आ रहा है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन विद रिमोट मशीन। ठीक है, कहीं अगर कोई दूर हमारी मशीन रखी है उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो टेलनेट एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसकी हेल्प से हम ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है आईआरसी। आईआरसी का क्या फुल फॉर्म होती है, आईआरसी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर चैटिंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है, चैटिंग के, आईआरसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट होती है। इसका काम क्या होता है, चैटिंग के पर्पज से यूज़ होती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे करते हैं, और भी बहुत सारे जो आजकल ऐप हैं उनके थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब क्लाइंट जो भी मैसेज करेगा वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा जो भी रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद हमारा वी ओ आई पी। वी ओ आई पी की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कई बार पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है वी ओ आई पी की, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इनेबल्स अ ट्रांसफर ऑफ वॉइस यूजिंग ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। ये किसकी हेल्प से हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वॉइस को, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की हेल्प से वी ओ आई पी का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस हमारा कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। ये आ सकता है एमसीक्यू में कई बारी कि भाई कितनी डिजिट होती है मैक एड्रेस की, तो हमारी कितनी डिजिट होती हैं, 12 डिजिट होती हैं। मैक एड्रेस ऑफ एन एन आई सी नेवर चेंज। ठीक है, जो एन आई सी है मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा आई पी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हम पहले भी देखो पढ़ चुके हैं। आईपी क्या होता है, एक हर मोबाइल का, लैपटॉप का एक पर्टिकुलर अपना एड्रेस होता है, उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं ये हमारे पास मैसेज कहाँ से आया है और किसने भेजा है। उसकी कितनी डिजिट होती हैं, इसके अंदर 4 डिजिट होती हैं, 4 डिजिट होती हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स इन आईपी एड्रेस, तो 4 डिजिट आएगा। और हमारे इसमें मैक एड्रेस में कितनी होती हैं, 12 डिजिट होती हैं। उसके बाद हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम इज़ द नेम असाइन टू ए सर्वर। ठीक है, ये सर्वर जो होता है वो असाइन करता है डोमेन नेम थ्रू ए डीएनएस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से डोमेन नेम हमें मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम डोमेन नेम रेजोल्यूशन क्या होता है। डोमेन नेम रेजोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम डोमेन नेम। ये हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को हम प्राप्त करते हैं कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, डोमेन नेम से। उसको बोलते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस। उसके बाद हमारा मेलवेयर है। मेलवेयर ईजी है हमारा। मेलवेयर क्या होते हैं, हमारे कुछ मेलिक्यूस प्रोग्राम्स होते हैं जिस वो हमारा करते हैं कि हमारे कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस भी कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को ख़राब भी कर सकते हैं।
ये हमारे मेलवेयर होते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस इज़ आल्सो ए मेलिक्यूल्स प्रोग्राम। ये भी हमारे एक प्रोग्राम्स होते हैं जो मतलब कंपनीज करती क्या है, कई बार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस क्रिएट करती हैं। उससे क्या होता है कि भाई एक दूसरे का नुकसान होता है, फिर एंटीवायरस मार्केट से ख़रीदे जाते हैं ताकि उन वायरस से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को प्रोटेक्शन दे सकें। उसके बाद हमारा वोम है। वोम क्या करता है, क्या है, अपनी एक कॉपीज़ बनाता रहता है एक के बाद एक। वो भी हमारा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देता है। उसके बाद हमारा ट्रोजन होस्ट। ट्रोजन होस्ट बड़ा खतरनाक वायरस होता है। एक बार मेरे कंप्यूटर में आ गया था, मेरी सारी फाइल एक एक करके सारी डिलीट हो गई थी। पूरा कंप्यूटर उसी दिन ही ख़राब हो गया था। ए ट्रोजन हॉर्स इज़ ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स हिडन मेलिक्यूस फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ छुपे हुए मेलिक्यूस फंक्शन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ध्यान से, जब इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो कोई भी चीज़, हमें बड़े ध्यान से डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस हो सकता है। उसके बाद स्पैम है। स्पैम हमें पता ही है कि जो अननेसेसरी ईमेल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। उसके बाद कुकीज़ है। हमारा कुकीज़ क्या होती हैं? स्मॉल फाइल्स होते हैं। जैसे हम कभी लॉगिन करते हैं ना फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो हमारे जहाँ पे ये सब चीज़ जाके एक छोटी सी फाइल में सेव हो जाती हैं, वो हमारे कहाँ पे सेव होती हैं? कुकीज़ के अंदर होती हैं। उसके बाद है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे क्या होता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है? जो हमारे हैकर्स हैं हमारे, उससे हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को बचाना। जब इसको हम ऑन रखेंगे तो कोई भी हम हैकर से हमारे कंप्यूटर पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो कोई भी हैक करके हमारे कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो चुरा लेगा। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इंटरनेट यूज्ड इलीगली। मतलब इसको हम इलीगली, कोई अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो साइबर क्राइम के दायरे में आता है। तो एक पर्टिकुलर लॉज वगैरह बने हुए हैं उसके, तो जो पर्सन गलत काम करे उसको सजा भी मिलती है। ठीक है, साइबर लॉ होती हैं। ठीक है, साइबर लॉ में हर चीज़ का अपना लॉ है। अगर हम फेसबुक पे कुछ गलत पोस्ट कर देते हैं तो उससे जेल भी हो सकती है। तो हमें बड़े ध्यान से चीज़ों को पोस्ट करना चाहिए। उसके बाद है हमारा IPR। ठीक है, ये इतना कभी आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो कोई हम कुछ काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, कुछ इन्वेंशन करते हैं कुछ, तो हमें क्या मिलते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ राइट्स मिलते हैं कि हमारा एक, मतलब एक तरह से कॉपीराइट की तरह ही होता है कि मतलब कोई उसका दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद हमारा हैकिंग है। हैकिंग सबको पता ही होगा। हैकिंग में अनऑथोराइज एक्सेस कोई पर्सन अगर कर रहा है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे, वो क्या होता है? हैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड बाय विच पर्सन हु गेन्स अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, अगर कोई पर्सन गलत तरीके से अनऑथोराइज एक्सेस हमारे कंप्यूटर का कर रहा है और हमारे पासवर्ड को क्रैक करके, तो क्या कहलाता है? वो क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।